हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आप सबों का स्वागत है। हम लोग ये सातवां वीडियो होगा, सातवां सेवेंथ डे होगा ये, जिस दिन हम क्लास रेगुलर चला रहे हैं। आई होप कि आपको अलजेब्रा पढ़ के अभी समझ में आ रहा होगा। हम बहुत कम ही क्लास में इसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद चलेगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है जो अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे कि एनटीपीसी या सीएचएसएल या ग्रुप डी में आ सकने वाले क्वेश्चनों के बेसिक बताया जा रहा है, थ्योरी बताया जा रहा है। उसके बाद से इसका प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और हम लोग अलजेब्रा में आए थे, यहाँ तक आपको डिस्कस किया गया था कि भैया कभी भी आपको इस तरह से रहे, क्या रहे भाई, कभी भी आपको देता हो कि इफ x plus 1 upon x is a and if we have to find x square plus 1 upon x square, it means ये जो होगा सो a स्क्वायर माइनस 2 होगा। और अगर कभी भी x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है और पूछता है एक्स स्क्वायर 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाला ही अभी देख रहे हैं पूछता है, तो यहां पर a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। पिछले क्लास में इसकी चर्चा हो चुकी है, पिछला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, सारा बातें आपको बताया जा चुका है। आज हम देखेंगे इसके आगे। सबसे पहले ये समझिए कि बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर हाँ, एक और फॉर्मूला इस पर पहले देख लेते हैं। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर देता हो ए, और अगर दोनों तरफ क्यूब कर दूं, दोनों तरफ मतलब बाएं साइड और दाएं साइड, दोनों तरफ क्यूब कर दें, क्या होगा? दोनों तरफ क्यूब करोगे तो क्यूब का फॉर्मूला आप सबको आना चाहिए। मैं पांचवा फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं इसको, लेकिन अभी फिलहाल इसको यूज कर लेंगे। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ए यहां पर ए और बी का होल क्यूब देखा जाए, बताया गया है, वैसे मैं एक ही दिन आके पांचों फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आप निकाल के देखिएगा, शायद सेकेंड थर्ड वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। तो ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर होगा ए क्यू, सब लोग जानते भी होंगे ऐसे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, आपको सबको पता होगा। तो मैंने दोनों तरफ यहां पर क्यूब कर दिया है। तो क्यूब किया तो क्या होगा? क्यूब किया तो ये रिजल्ट मिलने वाला है एक्स का क्यूब, चूंकि ए की जगह पर एक्स है, और 1 अपॉन एक्स का क्यूब बी की जगह पर 1 बटा एक्स है, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर ए क्यूब। आपको दिख रहा होगा ये दोनों तरफ क्यूब किए होंगे तो, और ये रिजल्ट मिल रहा होगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू, ये तो कट गया होगा लेकिन इसके बदले होता है ए। क्यों? क्योंकि इतना बराबर पहले ही दे रखा है। सो इतना बराबर अगर ए पुट करेंगे तो यहां पर मिलने वाला है, आपको मिलेगा 3 इंटू ए, और बराबर इधर में ए क्यूब। समझ पा रहे बात? और अगर आप ये समझ गए होंगे तो दिख रहा होगा एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3 है। मैं थोड़ा सा बेसिक भी करते चल रहा हूं, ठीक है? अगर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। यहां पर प्लस में है जो क्या होगा? ये माइनस में होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको माइनस में -3a। क्यों? आपको वैसे भी बताया गया है कि कभी भी प्लस वाला दिया हुआ हो और कुछ भी निकालना हो तो रिजल्ट जो होगा सो क्या होगा? माइनस में होगा। यानी कि तमाम सबूतों को ध्यान में रखें, अगर मद्देनजर रखते हुए इस बात पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया है, इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि कभी भी आपको ऐसा होता है कि देता हो ए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर ए, और आपसे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछता है, तो ऐसे केस में ए क्यूब माइनस 3a होगा। ठीक है, क्लियर होगा बात? ए क्यूब माइनस 3a आपको दिख जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको स्पष्ट है। आगे देखते हैं, अगर समझ पा रहे हो बात। फिर उसी तरह से अगर माइनस वाला दिया हुआ रहता सर ए, और फिर इसको क्यूब करते, दोनों तरफ क्यूब करने पर,
पता है क्या होता, दोनों तरफ क्यूब करते तो मिलता एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर -3x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x और बराबर इधर में a क्यूब। चूंकि आपको ये पता होगा कि कहीं भी आपसे पूछा जाए कि x या फिर a माइनस बी का होल क्यूब है क्या है, तो a माइनस बी का होल क्यूब आप सभी को पता होगा, इसका होल क्यूब मैं जो लिखा हूँ साइड हो जाऊंगा, पहले ध्यान दीजिए, इतना बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। अगर ये बात आपको स्पष्ट है तो ये भी स्पष्ट हुआ होगा कि अगर मैं इसको क्यूब करूंगा दोनों तरफ तो ऐसे मिलेगा और ये कट जाएगा, आपको कौन, ये वाला कट जाएगा और अल्टीमेटली आपको मिल रहा होगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू a, चूंकि आपने इसको a मान रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है, और इतना बराबर a³। फिर वही वाला बात कि अगर x³ माइनस 1/x³ बराबर पूछा जाए तो a³ प्लस 3a हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि आपने केयर किया होगा अभी कि अगर ऐसा होता है कि दिया हुआ हो a माइनस 1/a बराबर x माइनस 1/x बराबर a दिया हुआ हो और आपसे पूछता है कि भाई बताइए कि x³ माइनस 1/x³, तो क्या होगा, a³ प्लस 3a हो, प्लस 3 होगा। क्यों, क्योंकि आपने माइनस वाला से निकाला है तो इधर प्लस तो होना ही था। क्लियर हुआ बात, अर्थात आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये अगर नहीं लिखे हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। वैसे सभी का पीडीएफ वगैरह भी आपको अपलोड डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, अभी वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, देखता हूँ करवाता हूँ, ये सब चीज़ सारा लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर रख लिया कीजिए। आगे देखते हैं, आपने देखा कि अगर x प्लस 1/x बराबर a है तो x² प्लस 1/x² बराबर, चूंकि ये प्लस वाला है तो यहां पर a² माइनस 2 लिखा। फिर आपको ये भी देखे कि अगर माइनस वाला रहेगा तो सर a होगा, और ऐसे केस में x² प्लस 1/x² बराबर a²। यहां पर चूंकि माइनस है, ये में क्या है नहीं है उसे कोई मतलब नहीं, माइनस वाला से निकाल रहे हैं तो ये पक्का है कि +2 होगा। अगर वही चीज आपको इस तरह से भी रहता है कि x प्लस 1/x बराबर अगर a है और आपको x³ ज्यादा फॉर्मूला नहीं रटना है, मैं बता रहा हूं, बस उतना ध्यान केयर कीजिए, केवल रटना नहीं है बाबू, इसको केयर कर लेना है। -3 होता है, यहां पर 2a नहीं था, केवल 2 था, हेलो, और यहां पर क्या है 3a है, बस इस बात को ध्यान देना। और यहां पर प्लस था इसलिए माइनस है। अगर यही चीज माइनस होगा तब सर माइनस होगा तो ये हो जाएगा, माइनस वाला पूछेगा और ये मिलेगा a³ प्लस 3a। एक केयर करने वाली बात है, सर प्लस माइनस देता था तो प्लस प्लस वाला ही निकलता था, गौर कीजिएगा, प्लस माइनस दिया तो प्लस प्लस वाला ही निकला, और -2 और +2 हुआ, क्योंकि प्लस था तो -2 और माइनस था तो +2। ये बात सही है, लेकिन सर यहां पर प्लस वाला से प्लस वाला निकल रहा है, प्लस वाला से प्लस वाला निकला, और माइनस वाला से माइनस वाला, सर जबकि यहां पर माइनस वाला से प्लस a वाला निकल रहा था। तो सर मुझे अगर माइनस देता है और यहां पर माइनस वाला निकालना है, या फिर माइनस देता है और यहां पर प्लस वाला निकालना है, या प्लस देता है और माइनस वाला निकालना है, देखो जी, ये जो बेसिक फॉर्मूला है कि ऐसे ही होगा, माइनस रहेगा तो यहां पर क्या होगा, प्लस होगा, और ये प्लस रहेगा तो यहां पर क्या होगा, -3 होगा। इसमें 2 रहता था, इसमें 3a रहता है। लेकिन अगर इसके अलग पूछेगा, माइनस वाला से प्लस वाला और प्लस वाला से माइनस वाला पूछेगा, क्या करेंगे, आइए देखते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि x प्लस 1/x बराबर अगर कुछ भी दिया हुआ है और हमें पूछता है माइनस वाला, तो यहां पर होता है प्लस माइनस √a², प्लस है तो क्या होना चाहिए लॉजिकली माइनस, प्लस है तो क्या होगा माइनस, और इसमें केवल 4 घटा देना है। क्या घटाना है, 4। क्यों घटाना है सर 4, बताता हूं मैं बताता हूं कि प्लस वाला से निकालना है माइनस वाला, तो 4 क्यों घटाना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि 4 घटाना है, बस इतना समझ लीजिए। और अगर यहां पर माइनस दिया हुआ है, माइनस वाला ही दिया हुआ हो और निकालना है हमको क्या, प्लस वाला,
तो आप इसको प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हो, जिसमें मर्जी उसमें, जनरली प्लस में लेंगे हम, लेकिन प्लस माइनस दोनों में होता है। और अंडर रूट, अब देखो ए स्क्वायर तो होगा ही होगा, क्योंकि आपने ए स्क्वायर तो करने हैं आपको, और माइनस है तो यहां पर क्या लिखाएगा, प्लस, और क्या 4। सर कभी आप कहते हो कि 2 होगा, कभी कहते हो 3 होगा, 3a होगा, और अगर कह रहे हो कि सर ये क्या करूं सर, आप केवल रट लीजिए इतना। और ये क्यों हो रहा है, इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूं आपको। एक रिलेशन होता है बाबू, x प्लस 1/x में, जब बेसिक बता रहा हूँ तो पहले दिन बताया होऊंगा, ठीक है। इतना और प्लस इतना का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस 1, अपने को आपको फॉर्मूला देखो ये नहीं बताया था, आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कभी भी हो और जोड़ना पड़ जाए, किसको जोड़ना पड़ जाए, या फिर दोनों को घटाना पड़ जाए बाबू, घटाना पड़ जाए a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो आपको बताया गया होगा कि सर ये 4ab होता है। हेलो, बताया गया था, अरे 4ab बताया गया था क्या। अब आप देखो क्या हुआ कि यहां पर एक इसका x वैल्यू ले लिए, और अगर यही 1/x होता और होल स्क्वायर होता, माइनस x माइनस 1/x बराबर होता होल स्क्वायर, इतना बराबर पूछता, तो आपको ये जाहिर सी बात है कि 4 दिख रहा होगा, क्योंकि जो एक ही जगह पर आपने ले रखा है वो दोनों रेसिप्रोकल है, तो कट के क्या होगा 1 हो जाएगा। और अब आप देखो काम कलाकारी, अगर प्लस वाला से माइनस वाला निकालना, ये प्लस वाला निकालना है तो ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और अगर मुझे माइनस वाला से निकालना है तो ये वाला इधर माइनस हो जाएगा। अगर ये चक्कर आ गया होगा, समझ पा रहे बात, नहीं समझे, नहीं समझे तो समझाता हूँ, क्यों नहीं, समझ में कैसे नहीं आएगा, ना समझ में आने की बात है, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या करना है बाबू, रटना है जो बता रहा हूँ सो क्या। और सिंपल सी बात, माइनस वाला है तो क्या करेंगे, प्लस वाला से निकालना है तो यहाँ पर माइनस वाला निकालना है, माइनस वाला निकालना रहे जो निकालना रहे, प्लस वाला है तो यहाँ पर क्या होगा -4, और माइनस वाला है तो ये इधर क्या होगा +4। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं निकालूं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि x माइनस 1 x प्लस 1/x बराबर, तो आप लिखोगे x माइनस 1/x के होल स्क्वायर -4, सॉरी +4, सही। अरे इसको उधर भेज दिए भाई साहब, ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हो बात। और अगर देखना है ऐसे, तो अगर मान लो कि मैं माइनस वाला ले लिया इधर, इसको उधर ले गया, तो जानते हो क्या होगा, 4 इधर आके x प्लस 1 के होल स्क्वायर में -4 हो जाएगा, ठीक है। 100 बात की वो एक बात, अगर ये नहीं ध्यान में आता है कोई बात नहीं, आपको केवल क्या याद रखना है, केवल आपको ये याद रखना है कि कभी भी इस तरह से हो, प्लस वाला दिल है माइनस वाला पूछे तो √a², प्लस वाला से निकालना है तो -4, माइनस वाला से प्लस वाला निकालना है, माइनस वाला दिल है तो a², माइनस वाला दिल है तो +4। क्लियर हुआ बात। अरे समझ में आ रहा है, ये कहा हुआ तकड़म उकड़म कुछ नहीं होता, तो सब इसी से है बाबू। बता तो रहे कि बेसिक 5 फॉर्मूले आप पढ़ लेंगे, बेसिक तो दो बताए थे कि वो जानना ही चाहिए, कंपलसरी a + b के होल स्क्वायर -b के होल स्क्वायर, बाकी 5 फॉर्मूले अगर आ गए खतरनाक हैं आप, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, जितना यूज़ कर रहा हूँ वही यूज़ कर रहा हूँ। अब देखना थोड़ा सा प्रैक्टिस बाकी रह गया, मतलब कि सर अगर x माइनस 1/x बराबर दे रखा है 5 और पूछता है कोई x प्लस 1/x x बराबर क्या, तो क्या सर कुछ नहीं, अरे भाई माइनस है ना तो 5 का स्क्वायर तो पहले लिखोगे, और माइनस है तो क्या लिखोगे प्लस, और क्या लिखना है 4, 5 × 25 = 4, 29 √29। सर आप चाहो तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लगा सकते हो, यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस माइनस दोनों, 29 कैसे हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस कहाँ से लिख दिए सर, प्लस कहाँ से लिखें, माइनस वाला से निकालना है प्लस, 4 कहाँ से लिखें, 4 तो अभी समझाएं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो रट लो कि 4 लिखते हैं, है ना। भगवान 2 तरह के माइंड दिए हैं, किसी किसी बच्चे को लगेगा कि रट लेंगे हम, किसी को लगेगा कि समझ के उखाड़ के फेंक देंगे। अपना अपना हुनर आजमाइए, जो रट सकते हैं रटिए, और जो समझ सकते हैं वो समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रटिए, रटने वाला ऑप्शन आपके पास है। क्लियर है बात। हालांकि प्रकाष्ठा जो होता है वो आपको बार बार यूज करने से ही होता है, चाहे वो रट के करें या समझ के करें, बार बार यूज कीजिएगा तो रटा हुआ वाला और समझा हुआ वाला को एक डिफिनिट पाथ मिल जाता है।
और उसको लगता है कि हमने रटा है, भी उसको लगने लगता है कि हमने समझा है, और जो समझा है उसको भी लगने लगता है कि हमने रटा है। बात बराबर हो जाता है। बचपन में हम लोगों ने नहीं समझा कि चाची को चाची क्यों कहते हैं, दीदी को चाची क्यों नहीं कहते। बचपन में बड़ी सवाल होता था कि एक ही साड़ी में अगर दोनों दीदी और चाची आ जाए वैसने वाला साड़ी, या भाभी हैं और कोई चाची हैं, चाची वाला साड़ी अगर भाभी पहन लेते थे तो बच्चा का दिमाग चकरा जाता था, और बच्चा वो चाची वाला साड़ी भाभी पहन लिए हैं, भाभी को चाची बोल देते थे। उसमें डिफ्रेंशिएट करना, बच्चे को बताना कि भाई ये चाची हैं ये भाभी हैं, मुश्किल हो जाता है। तो ड्रेस चेंज और समझना उल्टा समझने लगते थे। बड़ी बाद में समझ में आया कि काहे चाची, ये चाचा के पत्नी इसलिए चाची, और ये भैया की पत्नी इसलिए भाभी। बाद में समझ में आया, उस समय उसका माइंड समझने उपयुक्त नहीं था। तो केवल कई बार यूज कीजिए ना, रटिए ना इसको, रटते रटते समझ में आ जाएगा कि काहे चाची काहे भाभी, कहाँ से ऐसा हो रहा है। बेसिक बात यह है कि आपको जो चीज समझ में नहीं आए उसको रट लीजिए, ठीक है। तो अब तैयार हो जाइए। x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 7, और आपको निकालना है बाबू x माइनस 1/x। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 7×7=49, और प्लस करना है कि माइनस करना है, तो प्लस करना होगा कि माइनस करना होगा, तो -4 करना होगा, और ये अंडर रूट 45 होगा, तो 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात, समझ में आया क्या मामला। अब आप क्या क्या पढ़ रखे हो सो ध्यान देना। आपने अभी अभी देखा है कि x प्लस 1/x बराबर a है, तो x² प्लस 1/x² बराबर a², x² प्लस 1/x² बराबर a² -2। अगर x माइनस 1/x बराबर a है तो x² माइनस 1/x² प्लस 1/x² बराबर a² प्लस 2। x प्लस 1/x बराबर अगर a है, ये सब सारा यहां पर ऐसे, और x³ प्लस 1/x³ पूछ रहा हो तो a³ माइनस 3a। समझ में आ रहा बात। x माइनस 1/x बराबर दिया हुआ है, तो x³ माइनस ही पूछेगा, और अभी तक अब कुछ भी पूछेगा तो बता सकते हैं, क्योंकि आपने सीख लिया है कि x प्लस 1/x बराबर a है। तो आपने सीखा है कि x माइनस 1/x कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं अंडर रूट, हालांकि प्लस माइनस होता है लेकिन मैं प्लस 1 ले रहा हूं, प्लस माइनस होता है, यहां पे प्लस लीजिएगा हमेशा, a² -4 याद रखना है क्या। अरे -4 कब होता है समझ में आ रहा है, इसमें 2 था, इसमें 3a हो रहा है, और इसमें -4 हो रहा है, रूट ओवर करके। आप x माइनस 1/x बराबर निकालना है a, तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, रूट ओवर a² प्लस 4 होता है। बस इतना याद कीजिए, सब बाकी खत्म। फॉर्मूला कुछ नहीं रटना है, और ये फॉर्मूला नहीं है, मैंने प्रॉपरली a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब करके बताया है, तो आपको इतना ध्यान देना है। इसी पर कुछ सवाल देखते हैं। देखो बाबू, मैंने क्या बताया, स्क्वायर निकालने के बताया प्लस में, मैंने क्या बताया, प्लस वाला से प्लस वाला क्यूब निकलता है, माइनस वाला से माइनस वाला क्यूब निकलता है। ये बेसिक बात था, ध्यान दीजिएगा। प्लस वाला से प्लस वाला निकलता है क्यूब वाला, माइनस वाला से माइनस वाला निकलता है, और प्लस वाला से माइनस वाला निकालेंगे तो ऐसे होगा, और माइनस वाला से प्लस वाला निकालेंगे तो ऐसे होगा। बस इतना याद रखिए, बाकी सब खत्म हो गया पूरा। इस तरह का जितना सवाल पूछता है सो देखिए क्या है। सो अगर आपसे पूछता है कि x प्लस 1/x बराबर देता है 10, और x² प्लस 1/x² पूछता है, तो यहां पर तो तय बात है कि आपका दिमाग तुरंत बोल रहा होगा 100 माइनस कर दो 2 विच इज 98, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको देता है कि x माइनस या प्लस 1/x², सॉरी x माइनस 1/x बराबर देता है 5, और आपसे पूछता है x² माइनस 1/x², तो रुकना और समझ जाना। आप समझना कि माइनस वाला से भी प्लस वाला ही निकलता था, हमने अभी चिल्ला चिल्ला के बताया है, माइनस वाला भी क्या निकलता है, प्लस वाला। लेकिन सर माइनस वाला से माइनस वाला निकालने के लिए दे दिया, तो आप कभी भी 25 और प्लस 2 27 मार्क को उछलने मत लगना। समझ पा रहे हो बात, आप उछलने लगते हो तुरंत। अभी बताओ, अभी क्लियर हो लो, 98 बताओ ना, अभी जोड़वा करवा, तो 25 प्लस 2 27, कौन नहीं यही गलती करवा देगा आपसे। आपको केवल क्या करना है कि देखना है कि माइनस वाला से भी क्या निकलता था, प्लस वाला, और प्लस वाला से भी
प्लस वाला, तो आपको ये प्लस वाला नहीं है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा। आपको क्या करना है, इसको तोड़ देना है बाबू, इसको तोड़ देना है फॉर्मूला। जब नहीं फॉर्मूला यूज हो जैसे हम बताए हैं वैसा ना दे तो समझिए कुछ झोल है, उसको तोड़ना है। इसको तोड़िएगा तो मिलेगा x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। ठीक है, टूट जाएगा कि नहीं। और आपको ये दोनों निकालने आता है, ये तो देल है, ये तो दिया हुआ है 5, और ये निकालने की क्षमता आप में दिया हुआ है। क्या माइनस वाला से कैसे निकलता है प्लस वाला, तो ये 5×5 = 25 और +4 +4 ना, माइनस वाला से निकाल रहे हैं तो हम +4 करेंगे। क्या दिया हुआ था माइनस वाला, निकाल क्या रहे हैं प्लस वाला, तो माइनस वाला से निकाल रहे हैं तो +4। तो आपको 21 भी ऑप्शन में दे देगा, 29 भी ऑप्शन में देगा। आप जो सोचते होगे वो भी सोचता होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन तैयार कर रहा है पहले आपने बड़ी फासले है वैसे वैसे सवाल में, और जब झुंझला जाता है तो उसको याद आता है कि हम कोची कोची में फंसते थे, और वही पूछेगा आपसे। तो तैयार रहिए, जो आप फंस रहे हैं वो सब जानता है, इसलिए जो जो फंस रहे हैं उसको आप जानिए कहाँ फंस रहे हैं, समझ रहे हैं। इसको लिखिएगा तो मिलेगा 5√29। आप कहोगे कि सर माइनस प्लस दोनों में क्यों नहीं लिया, आप ऐसे देगा तो जनरली कहेगा कि x शुड बी रियल पॉजिटिव नंबर। अगर रियल पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा आंसर किस में होगा, प्लस में, और नहीं तो ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता था। ठीक है, समझ पा रहे बात, प्लस माइनस दोनों में हो सकता था, लेकिन अगर रियल पॉजिटिव कह देता है तो उसमें केस में क्या होगा, प्लस में आंसर होगा। आई होप कि ये पूरा क्लियर हुआ होगा। हम लोगों ने क्यूब वाला पे प्रैक्टिस नहीं किया, आइए हम क्यूब वाला पे प्रैक्टिस करते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यूब वाले पे प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ, आसान मत समझना, क्योंकि कोई बच्चा अगर ये आसान समझता है तो ठीक बात है, उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब फंसते आप आसान सवालों में है, बहुत लोग बोले ये सब तो जानवे करते हैं सर, लेकिन जब अपना बनाने की बात आता है तो भूल जाते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, जानते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अब तक, मैं इधर आने देता हूं ताकि आपकी अभी फिर शुरुआत में सहूलियत हो आपको कुछ। देखिए बाबू, अगर पूछता है कि x + 1/x बराबर दे रखा है 3, और आपसे पूछता है कि x³ + 1/x³ क्या होगा, तो आप जानते हो सर क्यों निकाल सकते हो। क्या 3 दिया हुआ है तो इसका 3 का क्यूब और -3 × 3 कर दो, जो कि हो जाएगा 3 × 3 = 9 = 27 और -9 = 18। अगर x + 1/x बराबर दे रखा है सर 5, तो आपको, या 4, तो आपको ध्यान देना है x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, 4 × 16 × 64 -3 × 4 64 - 4 12 52 हो जाएगा। अगर आपको दिया हुआ है x + 1/x बराबर 5 और आपको निकालना है x³ + 1/x³, यहां पर देखिए कहीं कहीं गलती लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा बाबू। x³ निकालना है तो आपको निकालना है 5 का क्यूब -3 × 5 विच इज 110। अगर x + 1/x बराबर दिया हुआ है 6 और आपको निकालना है x³ + 1/x³, 216 माइनस कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब -216 - 18 198 होता है क्या, 216 - 18 2 18 8 16 9 9 1 10 1 11। ठीक है, अभी देखिए ये आ गया। अगर आप 7 का 8 का लिख के आप याद कर लीजिए उसको, ये बहुत बार देखो 198 एक जगह ना 194 था जो स्क्वायर वाला में आता है, किसका स्क्वायर करके आ रहा था, उसको जरूर आप केयर कीजिएगा बाबू। ठीक है, मैं इसका माइनस वाला लेता हूं। ठीक है, मैं इसका माइनस वाला लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मुझे लगता है कि हो रहा होगा, हो गया होगा। अब देखो x - 1/x बराबर देता है 2, तो x के क्यूब -1/x³ बराबर क्या होगा, 2 का क्यूब प्लस 2 × 3 × 2 3 है ना, अरे a³ + 3 है ना जी, माइनस वाला रहेगा तो माइनस वाला रहेगा तो क्या a³ + 3 है, +3 कर दो, ये मिल जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और +6 8 6 14। ठीक है, आवाज ठीक है। हाँ, तो आपको केयर करना है, ये जो भी दिख रहा है आपको वो आपको ध्यान देना है।
कई बार आपको ऐसा होता है कि कहीं से खरखर आवाज कर रहा है क्या? ठीक है, आवाज सही है क्या? हो गया होगा सही, ठीक है। सो अगर 2 देता है, अच्छी बात है। अगर मान लो कि 3 देता है, x माइनस 1/x बराबर देता है 3, आप x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछ रहे हो, तो क्या होगा? 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, 27 प्लस 9 3 3 36, ठीक है। x माइनस 1/x बराबर अगर 4 देता है और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछता है, तो क्या हो जाएगा? ये 4 चौका 16 चौका 64 और प्लस 3 इंटू 4 12 76। x माइनस 1/x बराबर अगर देता है 5 और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब देता है, तो 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 140। आप उसी तरह से 6 का, उसी तरह से 7 का, आप कम से कम 6 7 तक 7 तक याद कर लीजिए इसको। बहुत बार पे या तो प्लस में पूछेगा या तो माइनस में पूछेगा। जहां पूछ देता है आप तो हल्का में जा देंगे, और नहीं तो आपको यह ध्यान दे लेना है कि होता कैसे है, कम से कम होता है तो याद ही रखना है आपको, ठीक है। लेकिन सर परेशानी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, परेशानी तब होता है जब माइनस में देके प्लस में पूछते क्यूब वाला, और प्लस में देके माइनस में पूछते। कोई बात नहीं, आइए इसको लिखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे शायद। अगर कभी भी x माइनस 1/x दिया 3 और आपको पूछता x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, अब दिमाग जाएगा झंझना। आप अगर इसको 3 का क्यूब और प्लस 3 इंटू 3 लिखोगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए माइनस वाला से क्या निकलता है, केवल माइनस में ही। क्यूब वाला माइनस में निकलता, हाँ स्क्वायर वाला निकल जाता था, माइनस वाला से भी प्लस वाला और प्लस वाला से भी प्लस वाला, लेकिन क्यूब वाला माइनस वाला से माइनस वाला निकलता है और प्लस वाला से प्लस वाला। लेकिन यहां पर गलत कर दिया है, प्लस माइनस वाला दिया है और पूछा क्या है? प्लस वाला। तो आप कुछ नहीं, ये नहीं करोगे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले इससे पूछना है कि भैया तुम निकलोगे किससे? बताएगा कि बाबू हम हैं प्लस वाला और हम निकलते हैं प्लस वाला से, यानी कि तुम निकाल लो प्लस वाला और फिर हमें बना दो। हम निकालेंगे प्लस वाला कैसे, आपको बताया गया कि अंडर रूट क्या होता है, 3 का स्क्वायर यानी 9, और माइनस से निकाल रहे हैं तो प्लस 4 यानी कि 9 4, अब निकल गया रूट 13। कितने को लग रहा है प्लस माइनस लिखे? नहीं सर, नहीं लिख रहे हैं, प्लस वाला लेके देख रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? तो प्लस वाला लेना है। और जैसे ही यह हुआ तो आप इसको ये दिखेगा a क्यूब यानी कि रूट 13 का क्यूब, संभालिएगा जजमान। और प्लस काहे प्लस? नहीं प्लस, रूट 13 का होल क्यूब, ये ठीक है, लेकिन किसके थ्रू निकाल रहे हैं? माइनस से तो नहीं निकाल रहे हैं, अब वो तो हम बदल दिए, प्लस वाला से निकाल रहे हैं। प्लस वाला से निकाल रहे हैं तो यहां पर -3 होना जरूरी है और a के जगह पर रूट 13 होना जरूरी है। क्या समझ में आया कि झंझना दिया? क्लियर है बात? अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो जरूर कमेंट करके आप बताएं। मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है। ये हो जाएगा 13 रूट 13 माइनस 3 रूट 13 विच इज 10 रूट 13 आंसर। प्लस माइनस वाला का जहां चक्कर है तो माइनस वाला लेंगे तो माइनस वाला आप कीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप प्लस वाला बिल्कुल समझ रहे होंगे। क्लियर है ये बात? मुझे लगता है कि ये समझ गए आप। आगे देखते हैं, एक बार जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको। मुझे लग रहा होगा कि सही ढंग से आप समझ पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे आप। अगर आपका कहीं भी पढ़ा हुआ होगा तो ये सब जो दिखते हैं, जो जिसको आप क्लियर रूप से नहीं समझ पाते हैं, इस तमाम जो वीडियो जितने सारे आगे बनेंगे उसमें आपको उन दिक्कतों को भी दिखाया जाएगा, प्लस से माइनस कैसे, माइनस से प्लस, और जितना कन्फ्यूजन है एक बार बढ़िया से केवल इसको एक बार देख जाइए थोड़ी पूरा। और हाँ, लेटेस्ट क्वेश्चनों को का जो भी आया है उस सभी का प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रीवियस का, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और बताया जाए, कुछ और प्रैक्टिस करवाया जाए, आपका कमेंट आए कि नहीं सर प्रैक्टिस होना चाहिए पक्का, तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप ज़रूर अपना मत कमेंट करके दें। आपका कमेंट नहीं आया तो मैं समझूंगा कि आप बिल्कुल सब कुछ जानते समझते हैं और मुझे कुछ और करवाने की आवश्यकता नहीं है,
ठीक है, तो आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, आपका सुझाव बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ सवाल। अगर कभी भी देता है कि x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है 5 और आपको निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, आपको फिर से वही फंसा दिया कि दिया क्या प्लस वाला और पूछा क्या माइनस वाला, जबकि क्यूब में प्लस वाला से प्लस वाला पूछेगा और माइनस वाला से माइनस वाला। और अगर प्लस वाला से माइनस पूछ दिया है यानी कि यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x फर्स्ट, आफ्टर दैट यू विल फाइंड x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। समझ पा रहे बात? पहले आपको प्लस वाला से प्लस वाला दिया हुआ है और माइनस वाला पूछ दिया, तो पहले ये निकालना है। ये क्या होगा, आपको 5 का क्यूब, सॉरी मुझे प्लस वाला से अंडर रूट लिखना है और 5 का स्क्वायर प्लस वाला से तो -4, तो 5 5 25 में से 4 गया, रूट 21। क्लियर है? समझ? हालांकि प्लस माइनस से आता है लेकिन प्लस ले रहा हूं मैं, तो यहां पर मैं माइनस वाला से माइनस वाला निकालूंगा, तो अब रिजल्ट क्या होगा पता है, रूट 21 का होल क्यूब। और माइनस से निकाल रहे हैं तो प्लस 3 इंटू ए यानी रूट 21, तो ये 21 रूट 21 होता होगा और प्लस 3 रूट 21 हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 24 रूट 21। क्या समझ में आ रहा है बात? अरे इतनी बात समझ में आया क्या? इतना अगर समझ में आ गया है तो बहुत कुछ समझे हैं आप, खतरनाक समझते हैं आप, अगर नहीं झंझना रहा है तो। लेकिन मुझे जितना अभी तक डिस्कस किए हैं उसमें से कुछ भी सवाल पूछ सकता है आपसे, और जितना आगे पूछने वाला है सब जितना आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी पढ़े हैं, ये जितने पिछले वीडियो पढ़े हैं उसी के आधार पर पूछेगा। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है कि जितना हम पढ़ रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैं इतना डिस्कस कर दूंगा जिससे कि सारे सवाल बन जाएंगे, कहीं से नहीं छूटेगा आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या नया और भी पूछता है। प्लस वाला से माइनस वाला, माइनस वाला से प्लस वाला आपने सीख लिया, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा जो लोग होंगे कि माइनस वाला से प्लस वाला कैसे निकाल रहे हैं, प्लस वाला से क्यूब वाला माइनस वाला निकालें कैसे, आपको समझ में आ गया। अब एक सवाल देखिए, कहता है कि भाई बताइए कि अगर x प्लस 1/x बराबर दे रहा है 3 और आपको पूछता है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 कैसे होगा। आपको बता दिया जा चुका है कि पहले निकालिए स्क्वायर वाला, फिर निकालिए 3 3 9 - 2 7, और फिर निकालिए इसका स्क्वायर वाला, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 ना हो जाएगा, 1/x के पावर 4, 7 7 49 - 2 47। आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक बात है, 47 लिख दीजिए। नहीं याद है तो आपको ऐसे भाई इसका स्क्वायर वाला किए तो a का स्क्वायर -2 यानी 3 3 9 - 2 7, फिर इसका स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 7 7 49 - 2 किया। ठीक है, समझ में आया? लेकिन सर इफ यदि आपको यहां पर पूछता है सर कि x के पावर 4 -1/x के पावर 4 बताओ, तो हो जाएगा दिक्कत। आपको सबसे पहले इसको पढ़ना करना पड़ेगा तोड़ के काम। क्या कीजिए आप क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और माइनस में टूट सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। हमें जहां तक पता है कि मैं ये वाला निकाल लूंगा, इसको लिख सकता हूं कितना 7। क्यों? क्योंकि 3 3 3 9 - 2 7। सर कैसे लिख रहे हैं? ये लिखने का सिलसिला अभी नहीं बहुत पहले शुरू हुआ है, आपने जाना है कि लिखते कैसे हैं। ठीक है, ये 7 लिखना जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो वीडियो को कई बार रिपीट के देखिए, दौड़ा दौड़ा के देखिए, एक बार एकदम स्लो, फिर थोड़ा तेजी, फिर तेजी, कई बार, इतना बार देखिए कि याद हो जाए। और ये वाला है तो ये वाला तो कोई फॉर्मूले नहीं बताएं, तो इसको तोड़ दीजिए, फिर से तोड़िए एक बार, प्लस में और फिर किस में, माइनस में। मुझे लगता है कि 7 गुना ये प्लस में यानी 3 और ये माइनस में यानी कि 3 का स्क्वायर, किससे, प्लस वाला से ना, तो माइनस में यानी कि √3 का स्क्वायर यानी कि 9, और निकाल रहे हैं प्लस से तो होगा यहां पर माइनस और क्या 4। जब भी प्लस से माइनस, माइनस से प्लस निकालना है तब ये चीज √ओवर वाला करना है। मुझे लगता है कि आपको दिख गया होगा और आंसर 7 या 21 √5। मुझे लगता है कि बात आपको स्पष्ट हुआ है। ठीक, बाकी तो आप कलाकारी कीजिए, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है
और चाहते हैं कि मैथ सीखना है, तो आपका ऑफलाइन क्लासेस स्पीड मैथमेटिक्स आपका स्वागत करता है। तीसरे लॉकडाउन के बाद 7 फरवरी से क्लासेस आपके शुरू हो रहे हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। जिनको भी ज़्यादा तकलीफ है, देखो यहाँ पर, अच्छा सर आपको यूट्यूब पर समझ में नहीं, वहाँ पर समझ में आ जाएगा, हाँ एकदम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सीधे आपके आंखों से आंख मिलाकर बात करते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपका हर एक दिन होमवर्क चेक करते हैं, आपको हर दिन महसूस करते हैं, तो कैसे नहीं होगा। मैं केवल क्लास में नहीं पढ़ाता, मैं आपके पास में पढ़ाता हूँ बैठ के। अगर जहाँ भी दिक्कत होता है आपके पास तक जाता हूँ, हर दिन आपके पास बैठ के बेंच पे चेक करता हूँ कि आपका कैसा चल रहा पढ़ाई लिखाई। तब मैं बता रहा हूँ कि चाहे आपकी स्थिति जितनी खराब होगी मैथ्स में, जितने बेकार होंगे, जितने मैथ्स में गरीब होंगे, पूरी विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी स्थिति ठीक होगा। मैं मैथ्स में धनी व्यक्ति हूँ, तो मैं धन अपना मैथ्स का ज़रूर बांटूंगा आप तक, और आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि दूर से बातें समझ में नहीं आती है, तो मैं नज़दीक में बैठकर आपको डिस्कस करता हूँ। आप अगर गया वासी है, गया के आसपास के हैं, तो ज़रूर आप इंस्टीट्यूशन के बारे में फीडबैक ले सकते हैं लोगों से। ये एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कि गेट पर ही आपको चेक होता है कि क्या आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, जो होमवर्क मिलता है वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो हम लोग काम कर रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं हमेशा से, और यही वजह है कि गया जो ज्ञान की भूमि है, वहाँ से बहुत सारे छात्र रिजल्ट दे रहे हैं। पहले बहुत लोग पलायन करते थे, अभी भी कर रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो। तो जो लोग यहीं से बन जा रहे, बहुत लोग दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए, जो लोग यहीं से एक्साइज CBI बन रहे हैं, वो जो दिल्ली जाकर भी नहीं बन पा रहे हैं, उनको चिढ़ा भी रहे हैं, और उनको अफसोस भी हो रहा है कि हमने दिल्ली आ गए तब भी कुछ ना हो रहा है, और ये गए से तहलका मचौले है। तो मैटर जगह नहीं करता है, मैटर करता है केवल आपका जज्बा, सही डायरेक्शन, समय पे दिशा और सही दिशा, ये दोनों मैटर करता है। सो अगर कोई भी ऐसा है जो एकदम ना पढ़ रहा हो, भटक गया हो, भेजिए। आपका स्पीड मैथमेटिक्स बिल्कुल क्या कर रहा है, स्वागत करता है। आगे बढ़ते हैं बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या करेगा, चक्रव्यूह में डालेगा आपको। आपने अगर सीख लिया है इतनी बातें, तो यहां से स्टार्ट होता है इसका तिकड़म। तिकड़म चाहे जितना कर ले बाबू, कॉन्सेप्ट एकदम सेम रहेगा। जितना, क्या सर इतना पढ़ लिए हैं तो ये सब सारा हमको इतना से हो जाएगा? एकदम होगा। अब देखो कैसे पूछेगा इसी चीज को, कहेगा 2x + 1/3x और बराबर 5 दिया हुआ है, निकाल के दिखाओ 4x² और + 1/9x²। ये ऐसे पूछना शुरू कर देगा। तो आपको फॉर्मूला याद था ना? क्या याद था? मैं देखो बाबू, ये क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल करके डिटेल करता हूँ, आपको चेक करता हूँ क्वेश्चन, लेकिन यहाँ चूंकि लाइव में हमको क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं चलूंगा तेजी से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और बार बार इसको देखिएगा। देखो जब भी ऐसा देता है तो फॉर्मूला वही रहेगा बाबू, 5 का स्क्वायर A² होता था ना, प्लस रहता था तो क्या होता था माइनस, और स्क्वायर वाला होता था तो लिखते थे 2, लेकिन क्यूब वाला में 3 लिखते थे, स्क्वायर वाला में 2 लिखते थे। और बस क्या करना है कि यहां पर लिखना है, जो ऊपर में है कोफिशिएंट उसको ऊपर में, और जो नीचे में है उसको नीचे में। अरे समझे कि नहीं समझे बात? क्या लिखना है 2 के साथ? पर सर पहले केवल ऐसे रहता ना, x + 1/x = 5, और आपसे केवल पूछते x² + 1/x², तो आप झटके में 5 का स्क्वायर माइनस केवल 2 लिख देते, सही कि नहीं? लेकिन जब यहां कोएफिशिएंट रहेगा बाबू, ऊपर वाला में और नीचे वाला में भी, तो कुछ नहीं करना है, उसी कोएफिशिएंट को जो ऊपर में है वो 2 के साथ ऊपर लिखना है, और जो नीचे में है वो 2 के साथ नीचे में लिखना है, और प्लस में है तो क्या लिखना है यहां बीच में? वो तो पहले ही वाला नियम है। अरे समझ रहे हो कि नहीं बात? बस ये है। अब आपसे ये पूछता है, आपसे पूछता है कि सर, क्लियर है बात? आपसे पूछता है कि सर 2x + 1/3x बराबर दे रखा है 4, और आपसे पूछता है क्या कि भाई बताइए कि 9x² + 1/4x² क्या होगा? देगा झंझना, आपको लगेगा कि ला ये गलती दिल है, ये गलती दिल है, 2 है 4 होना चाहिए, गलती दिल है, गलती दिल नहीं है। वो जानता है कि आप कुछ भी निचोड़ के निकाल लोगे, बशर्ते कि दिमाग में ये बात हो कि मुझे ये निकालना है। आपको बताएं कि जहां भी अलग देगा सवाल पूछिएगा कि भाई साहब तुम निकलोगे किससे? ये चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि भैया हम 3x + 1/2x रहेंगे तो हम निकल जाएंगे। और ये बोलता है कि अगर ऐसा रहेगा तो निकल जाओगे, तो फिर दिमाग कहेगा कि ये निकलेगा कहां से? तो जो देल है उससे। यहां पर 3 है, 3 होना चाहिए, देल क्या है 2, और यहां पर 2 होना चाहिए, ये दिया हुआ क्या है
3। आप क्या कीजिए कि बस लगे हाथ इसमें उल्टा लाना है तो उल्टा गुना कर दीजिए, 3 2 लाना है ना तो 3 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 2 से गुना कर दीजिए। क्या आपको दिख रहा है? 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा और 2 आ जाएगा, और इसमें गुना होगा तो 4 गुने 3/2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 हो गया। और अगर ये निकल गया तो अब वो निकल जाएगा। अरे क्लियर है? तो जो निकालना है उससे पूछिए कि हे एनटीपीसी, हे रेलवे, हे एसएससी, तुम निकलोगे कैसे? चिल्ला के बताएगा कि करना मेहनत पगला, बड़ी रिजल्ट है, निकल जाओगा। और क्योंकि बड़ी कम मेहनत करने वाला है, और क्या मेहनत करो, कैसे पढ़ो, ये भी बताएगा आपका माइंड, बशर्ते कि यूज करना। कहां से मेहनत करो? प्रकृति में सब कुछ उपलब्ध है जो तुम्हें चाहिए, सब कुछ उपलब्ध है। आपकी जिज्ञासा, आपकी जज्बा केवल डिसाइड करता है कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। यहां पर देखो सब उपलब्ध है, भगवान दे के रखे हैं। कोई क्वेश्चन तैयार करने वाला, अरे मुझे तैयार करने वाला मेरा भगवान देकर रखा है सब कुछ। क्वेश्चन तैयार करने वाला देकर रखा है कि तू बस सोच तो सही, अगर क्वेश्चन है तो जवाब है। मुझे लगता है कि ये बात क्लियर होता है, हो रहा है आपको। तो आपको पहले पूछने की आवश्यकता है कि तुम निकलोगे किससे, और जो निकलोगे इससे तो ये मिलेगा कहां से? सब विद्यमान है, यहां पर मिल जाएगा आपको। देखिए बस दिमाग चलाइए, हो जाएगा। मुझे लगता है क्लियर हुआ है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर आपसे पूछता है कि भाई 5x + 1/2x = 25, ठीक है, और आपसे पूछता है कि बताइए कि 8x³ + 1/125x³ क्या होगा? तो सबसे पहले तो नहीं, पहले जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले ले लीजिए 125x³ और यहां पर ले लीजिए 8, और 125x³ + 1/8x³ क्या होगा? तो ये सीधा सीधा दे दिया। आपको पता है कि ये वाला का क्यूब दिया है, और बीच में प्लस है, और प्लस है तो कोई लोचा है नहीं, प्लस वाला से प्लस वाला आसानी से निकलता है, वही फॉर्मूले से। बशर्ते कि क्या करना है, a³ तो लिखना ही है, 8 का क्यूब, -3 इंटू क्या लिखना है, 8। लेकिन इतना ही लिखने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि आंजो गांजो भी साथ हैं, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, मीन्स आंजो गांजो। आजो गाजो साथ रहेगा तो आजो गाजो को भी लिखना है। ऊपर में आजो 5 है और गाजो कितना है, 2। तो आजो गाजो को किसके साथ लिखना था? वहां पर 2 के साथ लिख रहे थे। अरे वहां पर 2 के साथ लिख रहे थे, कह रहे यहां पर 3 के साथ लिखेंगे, 3a के साथ। तो 3a फॉर्मूला वाला इतना तो होना ही है, होना बाबू, इतना होना ही होना है। फिर क्या लिखना है वहां पर? जो कोएफिशिएंट है उसको, यानी कि आपको 8 8 64 8 512, और 512 माइनस 2 चौका 8 5 चौका 20 4 3 12 120, सही है? 5 चौका 20 3 दूनी 60, 60 होना चाहिए। गलत हो रहा है क्या? देख लेना एक बार, 60 होगा क्या? अरे ठीक है, हाँ ना बोलो तो सही। ये 2 6 5 11 452 हो जाएगा इसका आंसर। कुछ बात स्पष्ट हुआ क्या? ये सीधा सीधा दिया हुआ था तो सीधा सीधा कोएफिशिएंट लिख देंगे। लेकिन यदि आपको और देखो तीसरा लेवल मैं इसका बताता हूं जो आप पूछता है, अब पूछता है उस तीसरा लेवल बताता हूं, ध्यान देना। ये अगर लिख लिए होंगे तो ठीक बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक बात है। अब देखो ये ऐसे 3x + 1/5x = 3, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि बताइए 125x³ + 1/27x³ क्या होगा? तो आपको क्या करना है, बस पहले पूछना है कि तुम निकलोगे किससे। ये बोलेगा भाई साहब हमको निकाल दो ना 5x + 1/, हमें निकाल दो ना 5x + 1/3x, मैं निकल जाऊंगा, ये निकाल दोगे तो वो निकल जाऊंगा, ये बताएगा। फिर ये भी चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि भैया ऐसे कैसे बनाएं इसको, तो ये कहेगा कि 5/3 से गुना कर दो ना दोनों तरफ। तो इधर गुना करोगे तो 5 आ जाएगा, इसको में 5 कट जाएगा और 3 आ जाएगा, और इसमें गुना करोगे तो 3 × 5/3 होगा, जो कि मिल जाएगा कितना यहाँ पर 5। अरे समझ पा रहे हो क्या बात? 1/3x बराबर कितना मिलेगा, 5। और जब ये 5 मिल ही गया तो फिर देर किस बात की, 5 का क्यूब
और प्लस वाला है तो -3 इंटू 5 इंटू कोएफिशिएंट लिखना ना भूलें, और प्लस है तो माइनस वाला लिखना ना भूलें। कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 5/3 और 3 से 3 कट जाएगा, 5 पचे 25 पचे 125 और -5 पचे 25 यानी कितना हो जाएगा ये 100। मुझे लगता है कि तमाम बातें आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। अगर ये क्लियर हुआ है तो इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर से इसको डिस्कस करके बताते हैं पूरा। अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नहीं पूछता है इससे ज़्यादा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछते रहता है जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, और उसी से सेंस हम बताते रहेंगे क्या और कैसे पूछता है उसको। तो ये वाला टाइप से अगले क्लास में पावर 5 पावर 7 जो रहता है इन चीज़ों को देखेंगे, रूट में रहता है उनको देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।